नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारी उत्तराखंड की क्लास 9 है, जिसमें कि हम पुलिस के रिवीजन के लिए देख रहे हैं। इसमें आपके 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि आपके जीएस के और 40 उत्तराखंड के और कंप्यूटर के और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखेंगे हम आज की क्लास में। और अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एएनटी स्टडी पॉइंट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं हम आगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख किस लेख में मिला है? तो ये मिला है कराचल देव का बागेश्वर लेख। कौन सा लेख है कराचल देव का? तो जो बागेश्वर में इनका लेख है वहां से ये प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट आप। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रकुंवर बर्तवाल शोध पीठ उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है वही ध्यान रखेंगे सभी लोग। ये मसूरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कमिश्नर कौन था? तो ये कमिश्नर था हमारा विलियम ट्रेल। ध्यान रखेंगे कौन था? विलियम ट्रेल। और विलियम ट्रेल का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने यंग इंडिया में किस ईसाई समुदाय का उत्कृष्ट, किसे होगा ये यहाँ पे, किसे ईसाई समुदाय का उत्कृष्ट पुष्प कहा? तो ये किसको कहा था गांधी जी ने? ये कहा था विक्टर मोहन जोशी जी को। ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के किस व्यक्ति को ब्रिटिशर्स ने राजनीतिक जानवर कहा था? तो ये कहा था बद्रीदत्त पांडे जी को। इन्होंने किस समाचार पत्र की स्थापना करी थी? तो कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन करा था? शक्ति नामक समाचार पत्र का। कब करा था? 1918 में। ध्यान रखेंगे। और इनकी पुस्तक कौन सी है? कुमाऊं का इतिहास। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुमाऊं का इतिहास और कब लिखा था इन्होंने? 1937 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। गोरखा शासन काल में उपयोगार्थ महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? तो गोरखा सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी उपयोग करते थे? तो ये तांबा को सबसे महत्वपूर्ण थी इनके लिए। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। और ये कब बना? कब बना? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कब बना। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, किस मंदिर को देवदार वनों का रक्षक माना जाता है? तो ये झाकर सेम मंदिर है हमारा अल्मोड़ा में। इसको क्या माना जाता है? देवदार वनों का रक्षक देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाली मेघदूत और गोरा बादल कौन कौन सी? गढ़वाली मेघदूत और गोरा बादल के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार थे हमारे शिव प्रसाद डबराल जी। इनको चारण नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चारण नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गढ़वाल में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरा। कौन सा? तीसरा, जो कि कोटद्वार में हुआ था 1919 में। और पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन और फोर्थ अधिवेशन ये कहाँ पे हुए थे? ये सभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा के दौरान बागेश्वर का गांधी किसे कहा था? तो किसको कहा था गांधी जी ने? दुर्गा प्रसाद साहा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। किसको कहा था? दुर्गा प्रसाद साहा को। आगे चलते हैं हम। अंतिम टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह कितनी बार सांसद रहे? तो ये 8 बार सांसद रहे थे। कब तक? 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने पंचक्यों को उद्योग का दर्जा कब दिया? तो ये दिया था अप्रैल 2001 में। कब दिया? अप्रैल 2001 में दिया था। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध परंपरागत लोक गाथा कौन सी है? तो ये हमारा राजूला मालूसाई। कौन सी है? राजूला मालूसाई। ये एक प्रेम गाथा है। नेक्स्ट है, हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूपा देवी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बुग्याल वगैरह को बचाने के लिए काफी प्रयास वगैरह किए हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो कौन सा दर्रा है सर्वाधिक ऊंचाई पर? तो ये है थांगला दर्रा। कहाँ है? उत्तरकाशी और चीन के बीच में ये पड़ता है। कौन सा? थांगला दर्रा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में प्रवासी पक्षियों का घर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आसन बैराज को। आसन बैराज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1967 में। और इसको क्या बोलते हैं, वेटलैंड कब घोषित किया था? तो ये किया था 2020 में। कब किया था? 2020 में आर्द्र भूमि क्षेत्र इसको घोषित किया गया। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में स्थित घंटाघर का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और जब ये इसका शिलान्यास हुआ था, शिलान्यास, तो शिलान्यास के टाइम पे कौन आया था यहाँ पे? तो उस टाइम आई थी हमारी यूपी की
राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू जी। तो वो उस टाइम यहाँ पे आए थे। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी रियासत से प्रकाशित होने वाला पहला पत्र कौन सा था? तो ये कौन सा था? रियासत टिहरी। और ये कब हुआ था? 1901 में। और 1901 में टिहरी का राजा कौन था? कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल सिंह राणा जी को। किसको कहा जाता है? गोपाल सिंह राणा। नेक्स्ट हमारा, राज्य के किस आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट तथा रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? तो असहयोग की पहली ईंट और रक्तहीन क्रांति, कौन से आंदोलन को? कुली बेगार आंदोलन को। इसको असहयोग की ईंट किसने कहा और रक्तहीन क्रांति किसने कहा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, कमेंट करके सर्च करो और बताओ भाई। नेक्स्ट है हमारा, चितई गोलू देवता किस कत्यूरी राजा के पुत्र थे? तो ये थे हाल राय के पुत्र थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरायणी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है भाई बागेश्वर में। और कब लगता है? माघ माह में लगता है, यानी जनवरी में। नेक्स्ट है हमारा, प्रजामंडल आंदोलन संबंधित था तो कहाँ से? टिहरी से। कहाँ से था? टिहरी से। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी हमारा 1 अप्रैल 2014 को। ध्यान रखें कब की गई? 1 अप्रैल 2014 को। नेक्स्ट है हमारा, जौलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डनर की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी भाई 1909 में। कब की गई? 1909। नेक्स्ट है हमारा, मिस्टर डेरियाज का बागान कहाँ स्थित है? तो ये है भाई रामगढ़ में। कहाँ है? रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है तो भाई कमेंट में बता देंगे आप। चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत व्यवस्था कब लागू हुई? तो ये हुई थी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजकीय खाद्य औषधि एवं विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये है रुद्रपुर में। रुद्रपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में अरबी शैली की पहली मस्जिद कहाँ पर बनी? तो ये कहाँ बनी? ये बनी थी हमारा अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कत्यूरी काल में भागीरथी व यमुना के बीच के क्षेत्र क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था ऐसाल विषय। क्या कहलाता था? ऐसाल विषय। और अलकनंदा से ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता था? कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं गढ़वाल में नेपाल नरेश का प्रतिनिधि होता था तो कौन होता था? सुब्बा या सूबेदार उसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में नरसाही का मंगल क्या था? तो ये सामूहिक हत्याकांड था। और किसके समय हुआ था? गोरखाओं के समय। और गोरखा सूबा कौन था? कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है तो कहाँ है भाई ये? तो ये रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 2015 में। कहाँ पर? नैनीताल में। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के सियालदे बिखोती मेले में प्रचलित लोकगीत कौन सा है? तो ये कौन सा था? भगनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ढोल आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा ढोल आश्रम अल्मोड़ा में। कहाँ पर? लमगढ़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमोली में समाज नामक पत्र संपादित किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। कब? 1942 में। नेक्स्ट है हमारा, कत्यूरी शासन काल में चुंगी कर लेने वाला कौन होता था? तो कौन होता था भाई चुंगी कर लेने वाला? इसको कहा जाता था नरपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 12 जुलाई 2006 को। कब की गई? 12 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो ये कौन सी थी भाई? अंग्रेजी। कौन सी थी? अंग्रेजी। अब ये जीएस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था सुंदरी पेड़ के लिए प्रसिद्ध था। कौन से पेड़ के लिए? सुंदरी के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? आप कमेंट में बताएंगे। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की थी भाई। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक काल में बलि शब्द क्या अर्थ था? तो बलि शब्द का अर्थ होता था भाई प्रजा द्वारा शासन को दी गई भेंट।
और आजकल बलि का मतलब क्या है आप सभी को पता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? तो ये उठाई थी किसने? सत्यशोधक समाज ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए क्या उठाई थी? आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो सभी को पता होगा कहाँ आयोजित किए गए, नई दिल्ली में। कब किए गए, कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली के संबंध में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? कौन सी समिति? एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका गठन कब किया गया? 1986 यानी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। किसको? दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है हमारा, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे इसके प्रतिपादक? विलियम गॉड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये कहाँ है भाई? हैदराबाद में बनी हुई है। आगे चलते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये भाई ऑस्ट्रेलिया में। और विक्टोरिया लेक कहाँ है? कमेंट में बताएंगे आप। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है हमारा, किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी हमारा गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे चलते हैं हम। किसके संस्तुति पर संसद द्वारा राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राज्य के विधानसभा के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत में कौन सा न्यायालय मानव अधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करता है? ये कौन सा करता है? वो जिला सत्र न्यायालय करता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1990 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1965 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है हमारा, किसके सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित किया गया? तो ये किया गया था हमारा रूस के सहयोग से। आगे चलते हैं हम। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार अधिकांश ज्वालामुखी एवं भूकंपीय क्रियाएं घटित होती है तो किसके? अभिसारी प्लेट के किनारों के सहारे। किसके? अभिसारी प्लेट के किनारों के सहारे। प्रसिद्ध पुरातत्व स्मारक रानी की वाव कहाँ है? तो ये हमारा गुजरात में पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा, विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून यानी फेमा जिसको कहा जाता है, वह किस वर्ष लागू किया गया? तो फेमा कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1999 में। नेक्स्ट है हमारा, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के किस किस पर जोर दिया गया? तो इस अधिवेशन में किस पे जोर दिया गया? पूर्ण स्वराज स्वराज पर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में आप बताएंगे। आगे चलते हैं हम। भारत की नई औद्योगिक नीति 1951 में आधारित थी तो किस पर? तो ये थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित थी। नेक्स्ट है हमारा, एक सींग वाले गैंडे को कहाँ संरक्षित किया गया? तो ये किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे? असम में पड़ता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है तो किसके? संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। यानी अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है तो जो संविधान के विरुद्ध होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कौन कर सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट। रियो सम्मेलन की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं हम। पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। ध्यान रखेंगे, मालाबार तट कौन सा है? पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है तो ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग क्वेश्चनों को ध्यान से नहीं देखते होंगे, फिर बोलेंगे कि आसान क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन है। भाई आसानी क्वेश्चन आप लोग पेपर में गलत करते हैं। हम हर दफा घर आके सोचते हैं अरे ये तो इतना आसान था, मैंने गलत कर दिया। जब रिवीजन का टाइम आता है तो हवा में देखते हैं अरे आसान क्वेश्चन है, क्या पढ़ना है इनको। और तब जब गलत होते हैं तब रोते हैं, जब एक एक दो दो नंबर से लोग बाहर होते हैं। तो बेसिक ही क्वेश्चन वहां पे ज्यादातर गलत होते हैं। ध्यान रखना इन चीजों को, तो याद कर लो अच्छे से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण
किसने करवाया? तो ये करवाया था चंदेलों ने। किसने करवाया था? चंदेलों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपग्रह मौसम निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के चयन के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क यानी लैन को इंटरनेट से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है भाई? राउटर। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। प्लॉटर कार्य करता है, तो क्या करता है प्लॉटर कार्य? आउटपुट उपकरण के रूप में। कैसा कार्य करता है? आउटपुट के रूप में ये कार्य करता है भाई। कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बुलियन एलजेब्रा। क्या कहलाता है भाई? बुलियन एलजेब्रा। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियमों का वह समूह जिसके द्वारा कम्युनिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था भाई मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। किसने जीता? मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। ये करंट का क्वेश्चन है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में। यहाँ पे अभी ज्वालामुखी फटा है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तटरक्षक बल द्वारा सागर कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हमारा वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, गिद्धों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाले देश की प्रथम कंपनी कौन सी है? तो ये है टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्वेरियन अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये है भारत और मालदीव के बीच में। किसके? भारत और मालदीव के बीच में ये स्थित है। तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चन। और मैंने शुरू में भी कहा है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ANT स्टडी पॉइंट हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप ANT स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ इन क्लासों पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारी आज ये 9वीं क्लास है, तो इसमें लगभग हमारे 900 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना आए। तो इम्पोर्टेंट है भाई, और 30 दिन में लगभग 3000 क्वेश्चन कवर होंगे आपके। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन के तौर पे लें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल ही पेपर निकल जाएगा, पर जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, सारे नोट्स पढ़ लिए, उनके रिवीजन के तौर पे ये क्लास है। और बेसिक क्वेश्चन भी है और थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई टफ ही क्वेश्चन चाहिए, तो टफ तो कहाँ से, टफ ही थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में। 70 से 75 क्वेश्चन आसान ही होते हैं, और उन्हीं आसान क्वेश्चनों में हम गलत करके आते हैं। तो भाई ध्यान दो, आसान क्वेश्चन है पर ध्यान दो इन क्वेश्चनों पे भी। अच्छे से इनका रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और कोर्ट में तो आपको पता है 17 तारीख की नेक्स्ट डेट दे दी है पुलिस के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पर आप 3 तारीख को ये एग्जाम को लेके चले और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी करें। और जो हमारी शाम को भी सीरीज चल रही है डिस्ट्रिक्ट सीरीज, उसको भी फॉलो करें, उसको भी अच्छे से देखें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।